हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज की हमारी हरियाणा जीके की क्लास रहेगी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी नदियाँ कहाँ पर है, कौन सा मैदान कहाँ पर है, किस नदी से निकलता है कौन सा मैदान। ये सारे की सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। करते हैं आज की क्लास हमारी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं। आज की हमारी क्लास है हरियाणा भौगोलिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो हरियाणा राज्य है, उत्तरी पूर्व भाग यानी जो पंचकुला है, जो उत्तरी पूर्वी भाग जिसके अंदर क्या आता है, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला इनमें जितनी पहाड़ियां हैं हम उनको देखेंगे आज की क्लास में। जितने पहाड़ियां है, जितने पहाड़ियों का एरिया है, सबसे ज्यादा इसके अंदर इन्हीं एरिया के अंदर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनकी लंबाई कितनी होती है, जिनकी लेंथ 900 मीटर टू 2300 मीटर तक होती है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे अगर बात की जाए आपसे कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची पहाड़ी भी इन्हीं के अंदर मिलती है, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला के अंदर, जो कि मोरनी पहाड़ी है। आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च ऊंची करोही कौन सी है, सबसे ऊंची जो करोही है वो सबसे ऊंची करोही कौन सी, सबसे ऊंची जिसकी हाइट है वो कौन सी है, करोह की। और इसकी अगर पूछी जाए ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई मापेंगे हम किससे, समुद्र तल से। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई मापी जाती है। कितनी है इसकी हाइट, 1514 मीटर। कहाँ से बात करेंगे, इसकी समुद्र तल से बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मैदान की। अगर मैं बात करूं गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान ये कहाँ पर है, ये मैदान जो शिवालिक के साउथ में, शिवालिक के साउथ में 25 किलोमीटर चौड़ी है। ये आपको कैसी फील होगी, जैसे एक पट्टी फील होती है ना, वो कितने 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के बीच, लगभग ऐसी ही फील होगी आपको। और कौन सी नदियों के बीच में ये, यमुना से लेकर घंगर तक, यमुना से घंगर तक। और ये यमुना से लेकर घंगर तक कौन कौन से एरिया को कवर करेंगी, ये यमुनानगर, मैंने बताया था कि ये उत्तर पूर्व में यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला के बीच में है। इनकी ऊंचाई पूछी जाए आपसे समुद्र तल से, अगर ऊंचाई की बात करें हम, समुद्र तल से कितनी होगी इसकी, 300 से लेके 375 मीटर तक। ओके, आपसे पूछा जाए कि जो गिरिपाद मैदान है वो उनकी उपजाऊ शक्ति कैसी होती है, उनकी उपजाऊता कम होती है। ओके, इनका ढाल पूछे आपसे, ढाल की बात करें तो इनका ढाल होता है उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ, पूर्व नहीं, दक्षिण पश्चिम की तरफ। ओके, ये था गिरिपाद के बारे में, जितने गिरिपाद मैदान के बारे में जितने की रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कहाँ से निकला था। ये शिवालिक के दक्षिण से 25 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी के रूप में मिलता है। यमुना से गंगर नदी तक ये
पहुंचता है, विस्तार है इसका इतना लंबा है। ऊंचाई पूछे तो समुद्र तल से इसकी 300 से लेके 375 मीटर तक होती है। आपसे पूछे कि इनका ढलान किस साइड है, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक। सो अब बात करते हैं जलोढ़ मैदान की। अगर जलोढ़ मैदान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये जो गिरिपाद क्षेत्र था हमारा शिवलिंग का, उससे लेके कहाँ पर मिलेगा? ये गिरिपाद मैदान थे जो हमारे, से लेके अरावली तक। गिरिपाद मैदान से लेके अरावली तक। ये भी यमुना से गंगर नदी तक विस्तृत है। ओके, जो जलोढ़ मैदान है वो जो ऊंचाई वाला, जो उच्च भूमि होती है ना, जो ऊंचाई पर होता है, उन मैदानों को कहा जाता है। अगर इनकी ऊंचाई पूछे आपसे, ऊंचाई कितनी होगी? सो ये समुद्र तल से 220 से लेके 280 मीटर तक ही मिलेंगे। 220 या 280 के बीच में होंगे। सो ये था जलोढ़ मैदान। अब आपसे बात की जाए बाढ़ का मैदान। अगर आपसे पूछा जाए कि बाढ़ का मैदान कहाँ पर है, ये है यमुना नदी से लेके घंगर नदी तक। जो दलदल वाला हिस्सा है, जो दलदल वाला हिस्सा है वो बाढ़ का मैदान कहलाता है। अब ये बाढ़ का मैदान की बात की जाए, बाढ़ के मैदान को दूसरा क्या कहा जाता है? बेट व नाली। नाली, बेट व नाली मीन्स जहां से पानी होके आता है उनको क्या कहा जाता है? बेट व नाली। सो ये कौन से जिले होंगे इसके अंदर? फरीदाबाद, यमुनानगर, सिरसा व फतेहाबाद। सिरसा व फतेहाबाद। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि इनका ये मैदान है जो हरियाणा में कौन से एरिया में मिलते हैं हमें, सो ये मिलते हैं उत्तर से लेके पश्चिम तक। किन्होंने बनाया था बाढ़ के मैदान? सो आपसे पूछा जाए कि कहाँ से फॉर्मेट हुआ था बाढ़ का मैदान, सो ये हुआ था जो मारकंडा व घंगर नदियां थी उनसे। मारकंडा व घंगर नदियों ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट बात करेंगे। एक बार मैं इनको इरेज कर देती हूँ। देखो भाई, नेक्स्ट देखते हैं अरावली क्षेत्र। अगर अरावली क्षेत्र की बात की जाए, सो ये अरावली का क्षेत्र जितनी भी शुष्क पहाड़ियां हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा के साउथ में, साउथ एरिया ऑफ हरियाणा कहाँ मिलता है? ये साउथ एरिया में हरियाणा के। कहाँ पर? जो शुष्क पहाड़ियां होती हैं उनमें, शुष्क पहाड़ियां इसके अंदर आते हैं। सो अरावली, जितनी भी अरावली का क्षेत्र है वो कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान के पहाड़ी एरिया में। ओके, सो इन पहाड़ियों से हमारे पास जो अरावली का क्षेत्र है, जो राजस्थान की शुष्क पहाड़ियां हैं, वहां उस क्षेत्र को कहा जाता है। सो इस शुष्क क्षेत्र से क्या मिलता है? चूना व स्लेट। चूना व स्लेट मिलती है। सो जो शुष्क पहाड़ियां होंगी वहां पर बारिश भी क्या होगी? कम बारिश होगी।
ओके, बारिश कम होगी। सो जो ये बारिश कम होने के कारण वहां पर ज्यादातर कांटेदार झाड़ियां व पेड़ मिलते हैं। जहां पर पानी कम होगा, बारिश कम होगी, वहां पर ही जो कांटेदार पेड़ में होंगे, वो झाड़ियां वगैरह होंगी, वो मिलेंगे। सो जो अरावली का क्षेत्र है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? मेवात में, मीन्स नो में। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक और रहता है हमारा रेगिस्तान का, रेगिस्तान भाग। रेगिस्तान भाग आपको नाम से ही पता चलता है, जहां पर बारिश कम होने के कारण जो टीले होते हैं ना, जो टीला भाग होता है वो क्या कहलाता है? रेगिस्तान भाग। मीन्स जहां पर रेत ज्यादा हो, जिस एरिया के अंदर रेत ज्यादा हो। सो ये मैदान कहाँ पर मिलेगा? ये भाग आपको मिलेगा हरियाणा के, ये भाग हमें मिलेगा कहाँ पर? हरियाणा के पश्चिम में व राजस्थान के नियर। किसके नजदीक? राजस्थान के नजदीक। ओके, और राजस्थान के नजदीक जहां पर टीले वगैरह ज्यादा मिलते हैं आपको, रेगिस्तान भाग ज्यादा आता है। कौन कौन से एरिया आता है? हिसार, झज्जर, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी से लेके महेंद्रगढ़ तक, भिवानी से महेंद्रगढ़ तक किसके अंदर आते हैं? रेगिस्तान भाग के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे कुछ जो भौगोलिक क्षेत्र हैं कि कौन सा मैदान कहाँ पर है और कहाँ से वो निकल के आता है, कितना विस्तृत है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे सो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक आप एक बार इनको और अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने वो हम अच्छे से कर पाएँ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ हमें कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स, हमारे क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।